नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रमोला के हाथ जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे, पर नजरें रसोई की खिड़की से बाहर गेट की तरफ ही थी। चाय के घुट लेते हुए वह सैंडविच टोस्टर में ब्रेड लगाने लगी। श्रेयांश, जल्दी नहा कर निकलो वरना देर हो जाएगी। उसने बेटे को आवाज़ दी। मम्मा, मेरे मोजे नहीं मिल रहे। मोजे खोजने के चक्कर में चाय ठंडी हो रही थी, अतः रमोला उसके कमरे की तरफ भागी। मोजे देकर उसका बस्ता चेक किया और फिर पानी की बोतल भरने लगी। चलो बेटा, दूध कॉर्नफ्लेक्स जल्दी ख़त्म करो, यह केला भी खाना है। मम्मा, आज लंच बॉक्स में क्या दिया है? श्रेयांश के इस सवाल से वह हमेशा घबराती थी, अतः धीरे से बोली, सैंडविच। उफ, आपने कल भी यही दिया था, मैं नहीं ले जाऊंगा। रेहान की मम्मी हर दिन उसे बदल बदल कर चीज़ें देती है लंच बॉक्स में। श्रेयांश पैर पटकते हुए बोला, मालती दीदी 2 दिन से नहीं आ रही। जिस दिन वह आ जाएगी मैं अपने राजा बेटा को रोज़ नई नई चीज़ें बनाकर दिया करूँगी। अब मान भी जा बेटा। अच्छा, ये लो रुपए, कैंटीन में मनपसंद का कुछ खा लेना। रेहान की गृहिणी माँ से मात खाने से बचने का अब यही एक उपाय शेष था। सोचा तो था कि रात में कुछ नया सोच श्रेयांश के लंच बॉक्स की तैयारी करके सोएगी, पर कल ऑफिस से लौटते लौटते इतनी देर हो गई कि खाना बाहर से ही पैक करा कर लेती आई। खिड़की के बाहर देखा, गेट पर कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। स्कूल बस आती ही होगी। बेटे को पुचकारते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये बाइयाँ भी अपनी अहमियत खूब समझती हैं, अतः मनमानी करने से बाज नहीं आती। मालती पिछले 3 सालों से उसके यहाँ काम कर रही थी। सुबह 6 बजे ही हाजिर हो जाती और फिर रमोला के जाने के वक्त 9 बजे तक लगभग सारे काम निपटा लेती। वह खाना भी काफ़ी अच्छा बनाती थी। उसी की बदौलत लंच बॉक्स में रोज़ नए नए स्वादिष्ट व्यंजन रहते थे। शाम 6 बजे उसके दफ्तर से लौटते वह फिर हाजिर हो जाती। चाय के साथ मालती कुछ स्नैक्स भी जरूर थमा दी। मालती की बदौलत ही रमोला घर के कामों से बेफिक्र रहती थी और दफ्तर में अच्छा काम कर पाती। नतीजा 3 सालों में 2 प्रमोशन। अब तो वह रोहन से दोगुनी सैलरी पाती थी, परंतु अब मालती के न होने पर काम के बोझ तले उसका दम निकले जा रहा था। बढ़ती सैलरी अपने साथ बेहिसाब जिम्मेदारियां लेकर आ गई थी। हाँ, साथ ही साथ घर में सुख सुविधाएं भी बढ़ गई थी। तभी रोहन और रमोला इस पोश इलाके में इतने बड़े फ्लैट को खरीद पाने में सक्षम हुए थे। मालती के रहते उसे कभी किसी और नौकर या दूसरी काम वाली की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। लगभग उसी की उम्र की औरत होगी मालती और काम बिल्कुल उसी लगन से करती जैसे वह अपनी कंपनी के लिए करती थी। इसी से रमोला हमेशा उसका खास ध्यान रखती और घर के सदस्य जैसा ही सम्मान देती। परंतु उधर कुछ महीनों से मालती का रवैया कुछ बदलता जा रहा था। सुबह अक्सर देर से आती या ना आती, बिना बताए 2 दिन 3 दिन तक गायब रहती। अचानक उसके न आने से रमोला परेशान हो जाती, लेकिन समय अभाव के चलते रमोला ज़्यादा इस मामले में पड़ नहीं रही थी। मालती की गैर मौजूदगी में किसी तरह काम हो ही जाता और फिर जब वह आती तो सब संभाल लेती। श्रेयांश को बस में बैठाकर रमोला तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घर में घुसी। बिखरी हुई बैठक को अनदेखा कर वह एक बार फिर रसोई में घुस गई। वह कम से कम 2 सब्जियां बना लेना चाहती थी, क्योंकि आज रात उसे लौटने में काफ़ी देर हो जानी थी। हाथ भले छुरी से सब्जी काट रहे थे, पर उसका ध्यान आज ऑफिस में होने वाली मीटिंग पर अटका था। देर रात एक विदेशी क्लाइंट के साथ एक बड़ी डील के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी थी। उसके पहले मीटिंग में सारी बातें तय करनी थी। आधे पौने घंटे में उसने काफ़ी कुछ बना लिया। अब रोहन को उठाना जरूरी था, वरना उसे भी देर हो जाएगी। रोहन कभी घर के कामों में उसका हाथ नहीं बटाता था, उल्टा 1000 नखरे करता। कल रात भी वह बड़ी देर से आया था। उलझकर वक्त जाया ना हो इसीलिए रमोला ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, जबकि रोहन का बैंक 6 बजे तक बंद हो जाता था। वह महसूस कर रही थी कि इन दिनों रोहन के खर्चों में बेहिसाब वृद्धि हो रही। शौक भी उसके महंगे हो गए। आए दिन महंगे होटलों की पार्टियां रमोला को नहीं भाती। फिर सोचती, आखिर कमा किस लिए रहे। घर और दोनों गाड़ियों की मासिक किस्तों और उस पर बढ़ रहे ब्याज के विषय में सोचती तो उसके काम की गति बढ़ जाती।
आज तुम श्रेयांश को मम्मी के घर से लाने नहीं गए। बेचारा इंतजार करता वहीं सो गया था। तुम तो जानते ही हो मम्मी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। वह श्रेयांश की देखभाल करने में असमर्थ है, रमोला ने बेहद नरम लहजे में कहा। पर मन तो हो रहा था कि पूछे इस बार क्रेडिट कार्ड का बिल इतना अधिक क्यों आया, मगर रोहन फट पड़ा। हाँ, मैं तो बेकार बैठा हूँ मैडम, स्वयं देर रात तक बाहर गुलछर्रे उड़ाकर घर आए। मैं जल्दी घर आकर करूँगा क्या बच्चे की देखभाल। रोहन के इस जवाब से रमोला हैरान रह गई। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सिर झुकाए लैपटॉप पर काम करती रही। क्लाइंट से मीटिंग के पहले यह प्रेजेंटेशन तैयार कर उसे कल अपने मात हाथों को दिखानी जरूरी थी। कनखियों से उसने देखा रोहन सीधे बिस्तर पर ही पसर गए। खून का घूंट पीकर वह लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगे। चाय बन चुकी थी पर रोहन अभी तक उठा नहीं था। अपनी चाय पी वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। अपने बिखरे पेपर समेट लैपटॉप बंद किया, साथ साथ वह नाश्ता भी करती जा रही थी। हल्की गुलाबी फॉर्मल शर्ट के साथ किस रंग की पतलून पहने वह सोच रही थी। आज खास दिन जो था, तभी रोहन की खटर पटर सुनाई देने लगी। लगता है जाग गया है, यह सोचकर रमोला उसकी चाय वहीं देने चली गई। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, अब जल्दी चाय पी लो, मैं बस निकलने वाली हूँ। पर्दे को सरकाते हुए रमोला ने कहा। क्या यार, जब देखो हड़बड़ी में ही रहती हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। रोहन लेटे लेटे ही उसके हाथ को खींचने लगा। मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे तो रात से ही भूख लगी, पहले मैं खाऊंगा, कहते हुए रोहन ने उसे बिस्तर पर खींच लिया। रोहन, अब ज़्यादा रोमांटिक ना बनो, मेरी कमीज पर सलवटें पड़ जाएंगी, छोड़ो मुझे। नाश्ता और लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, खा लेना। 9 बजने को है, तुम भी तैयार हो जाओ, कहे रमोला हाथ छुड़ाकर चल दी। रोहन, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं निकल रही हूँ, रमोला ने कहा और फिर सीढ़ियाँ उतर गैरेज से कार निकाल ऑफिस के लिए चल दी। रमोला मन ही मन मीटिंग का प्लान बनाती जा रही थी। उमेश को वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त अपने साथ रखेगी। बंदा स्मार्ट है और उसे इस प्रोजेक्ट का पूरा ज्ञान भी। जितेंद्र को मार्केटिंग डिटेल लाने को कहा ही है। एक बार सबको अपना प्रेजेंटेशन दिखा, उनके विचार जान ले तो फिर फाइनल प्रेजेंटेशन रचना तैयार कर ही लेगी। सब सही सही सोचे अनुसार हो जाए तो एक प्रमोशन और पक्की। यह सोचते रमोला के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई। ऑफिस के गेट के पास पहुंच उसे ध्यान आया कि लैपटॉप, लंच बॉक्स सहित जरूरी कागजात वह सब घर भूल आई। आज इतनी दौड़ भाग थी कि सुबह से ही निकलते वक्त तक मन थक चुका था। रमोला ने कार को घर की तरफ घुमा दिया। कार को सड़क पर ही छोड़ वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरवाज़ा अंदर से बंद ना था, हल्की थपकी से ही खुल गया। बैठक में कदम रखते ही उसे जोर जोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। ओह मीतू रानी, तुमने आज मन खुश कर दिया, सारी भूख मिट गई। मीतू, यू आर ग्रेट, रोहन की आवाज़ थी। साहब जी, आप भी ना, तो मालती आ चुकी है। रोहन उसे ही मीतू बोल रहा था, पर इस तरह सोच रमोला का सिर मानो घूमने लगा, पैर जड़ हो गई, जबान तालू से चिपक गई। उसकी बची खुची होश की हवा चूड़ियों की खनखनाहट और रोहन के ठहाकों से निकाल दी। वह उल्टे पांव लौट गई, बिना लैपटॉप लिए ही जाकर कार में बैठ गई। उसके तो पांव तले से जमीन ही खिसक गई थी। मेरी पीठ पीछे ऐसा कब से चल रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। रोहन मेरे साथ ऐसी बेवफाई करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। घर संभालते संभालते मालती उसके पति को भी संभालने लगी। मालती की इस हरकत पर वह तड़फ उठी कि कब रोहन उससे इतनी दूर हो गया। वह तो हमेशा हाथ बढ़ाता था, मैं ही छिटक देती थी। उसके प्यार इजहार की भाषा को मैंने खूब अनदेखा किया। रोहन को इस गुनाह के रास्ते पर धकेलने वाली मैं ही हूँ। साथ साथ तो चल रहे थे हम, अचानक यह क्या हो गया। शायद साथ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा तेज चल रही थी, पर मैं तो घर, पति और बच्चे के लिए ही काम कर रही हूँ। उनकी ज़रूरतें और शौक़ पूरा हो, इसके लिए दिन रात घर बाहर मेहनत करती हूँ। क्या रोहन का कोई फ़र्ज़ नहीं? वह अपनी अयाशी के लिए बेवफाई करने की छूट रखता है। विचारों की अधड़ में घिरी कार चला वह किधर जा रही थी उसे होश नहीं था। बगल की सीट पर रखे मोबाइल पर दफ्तर से लगातार फ़ोन आ रहे थे। वह बहुराष्ट्रीय कंपनी की बेहद उच्च पदासीन रोमाला अचानक खुद को हारी हुई, लुटी पिटी, असहाय महसूस करने लगी। उसे सब कुछ बेईमानी लगने लगा कि कैसी तरक्की के पीछे वह भागी जा रही। उसे होश ही नहीं रहा कि वह कार चला रही। जब होश आया तो स्वयं को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। सिरहाने रोहन और श्रेयांश बैठे थे।
डॉक्टर बता रहे थे कि अचानक रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाने से ये बेहोश हो गई। कुछ दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई। उमेश और जितेंद्र दफ्तर से उससे मिलने आए थे। उनकी बातों से लगा कि उसकी अनुपस्थिति में दफ्तर में काफ़ी मुश्किलें आ रहीं। रमोला ने उन्हें आश्वासन दिया कि बेहतर महसूस करते ही वह दफ्तर आने लगेगी। तब तक घर से स्काइप के जरिए वर्क एट होम करेगी। रोहन को देख उसे घृणा हो जाती। उस दिन की हंसी और चूड़ियों की खनखनाहट की गूंज उसे बेचैन किए रहती। रोहन को छोड़ने यानी तलाक की बात भी उसके दिमाग में आ रही थी, पर फिर मासूम श्रेयांश का चेहरा सामने आ जाता कि क्यों उसका जीवन बर्बाद किया जाए। उसके उच्च शिक्षित होने का क्या फ़ायदा यदि वह अपनी जिंदगी की उलझनों को न सुलझा सके। हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगा। एक कवि की ये पंक्ति उसे हमेशा उत्साहित करती थी, विपरीत परिस्थितियों में शांतिपूर्वक जूझने के लिए प्रेरणा देती थी। आज भी वह हार नहीं मानेगी और अपने घर को टूटने से बचा लेगी, ऐसा उसे विश्वास। रमोला से उसकी कॉलेज की एक सहेली मिलने आई। वह यूएस में रहती थी। बातों बातों में उसने बताया कि वहाँ तो नौकर दाई मिलते नहीं, अतः सारा काम पति पत्नी मिलकर करते हैं। रमोला को उसकी बात जच गई कि अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। उसके जाने के बाद कुछ सोचते हुए रमोला ने रोहन से कहा, रोहन, मैं सोचती हूँ कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूँ, घर पर रहकर तुम्हारी तथा रेयांश की देखभाल करूँ। तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, घर पर ध्यान नहीं देती हूँ। यह सुनना था कि रोहन मानो हड़बड़ा गया। उसे अपनी औकात का पल भर में भान हो गया। श्रेयांश के महंगे स्कूल की फीस, फ्लैट और गाड़ियों की मोटी किस्त, ये सब तो उसके बूते पूरा होने से रहा। कुछ ही पलों में उसे अपनी सारी अयासियाँ याद आ गई। नहीं डियर, नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, हकलाते हुए रोहन ने कहा, ताकि तुम अपनी मीतू के साथ गुलछर्रे उड़ा सको। नहीं, मुझे अब घर पर रहना है और किसी मालती को नहीं रखना। रमोला ने सख्त लहजे में तंज कसा। रोहन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गया और रमोला से माफ़ी मांगने लगा। भारतीय नारी की यही खासियत है, चाहे वह कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा, घर हमेशा बचाए रखना चाहती। रमोला ने भी रोहन को एक मौका और दिया, वरना दूसरे रास्ते तो हमेशा खुले उसके पास। रमोला ठीक हो दफ्तर जाने लगी। गाड़ी के पहिए की तरह दोनों अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे खींचने लगे। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए रमोला ने भी तय कर लिया कि वह घर और दफ्तर दोनों में सामंजस्य बिठाकर चलेगी। भले ही एकाध तरक्की कम हो, नौकरी छोड़ने की उसकी धमकी के बाद से रोहन अब घर के कामों में उसका हाथ भी बटाने लगा था। इन सब बदलावों के बाद श्रेयांश पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि लंच बॉक्स उसकी मम्मी खुद तैयार करती और रोज़ नई नई डिश बनाकर देती थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कि इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।